साथियों नमस्कार, द एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी के द्वारा विभिन्न भर्तियां निकाली गई हैं और उसमें संविदा कर्मियों को 25 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तो इससे आपका सिलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल के थ्रू 1541 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एएसओ का 1064 वैकेंसी है। और दूसरा बिहार एसएससी 10+2 लेवल पे विभिन्न विभागों में 23,175 वैकेंसी की रिक्तियाँ जारी की गई है। और बिहार एसएससी 10th लेवल पे जो परिचारी है उसमें 4,388 वैकेंसी है, जो 10वें लेवल के मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वां चाहिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने तीनों फॉर्म डाले होंगे। और उसमें हम लोग देखेंगे कि जो संविदा कर्मी अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले बिहार एसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें संविदा कर्मी को 25 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। इससे आपका सिलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है और बहुत सारे जो भी डॉक्यूमेंट जारी किए गए बिहार एसएससी के द्वारा, तो उसको मैंने डीप स्टडी किया है और उसमें पता लगाया गया है कि कोई विशेष जो है, मतलब उसमें क्या है कि विशेष उनको वेटेज दिया गया है संविदा कर्मी को। तो उसमें क्या वेटेज है, तो उसमें पहला है कि मार्क्स में वेटेज दिया गया है कि प्रति वर्ष उनका जो सर्विस है, कितना वर्ष नौकरी की है, उन्हीं उसके आधार पर 5 मार्क्स का प्रति वर्ष 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। और मैक्सिमम जो है सो 25 मार्क्स का वेटेज है। और कोई संविदा कर्मी अगर 3 साल काम किए हैं तो उन्हें 5 के 15 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और कोई 5 साल की है तो 25, या 5 से ज़्यादा भी किया है तो मैक्सिमम 25 मार्क्स का वेटेज है। कोई अगर फ्रैक्शन में किया है, जैसे मान लें कि कोई 2.5 साल काम किया है, तो 2.5 साल में काम किया तो उसमें जितना कार्य दिवस है उसमें 365 से भाग करके 5 से गुना करके जो आएगा उसी रेशियो में उनको वेटेज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उनको संविदा कर्मियों को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो जो एज रिलैक्सेशन है, जो कार्य अवधि के समतुल्य दिया गया है। जैसे कि और कोई संविदा कर्मी 5 साल का एक्सपीरियंस है, कार्य अवधि 5 साल है, तो उसको मैक्सिमम एज मान लें 37 साल है, तो उसमें 5 साल का और छूट दिया जाएगा। नहीं 42 ईयर तक भी है वो, तो वो एलिजिबल है और उसमें ये कर सकते हैं। और एक और बात इसमें दिया गया है कि जो जिस पद पे अभी नियमित मतलब जिस पद पे अभी संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसी पद के लिए नियमित नियुक्ति में उनको वेटेज दिया जाएगा। दूसरे कार्य के लिए, दूसरे पद के लिए नियुक्ति में उनको वेटेज नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए अगर कोई एएसओ के रूप में संविदा कर्मी काम करे तो वो सिर्फ एएसओ में दिया जाएगा। अगर कोई ब्लॉक में क्लर्क के रूप में काम कर रहा है या कोई दूसरे विभाग में क्लर्क के रूप में काम किए जा रहे हैं तो 10+2 वाले क्लर्क में ही दिया जाएगा। उन्हें सचिवालय सहायक के रूप में एएसओ जो होता है उसमें उनको वेटेज नहीं दिया है। कहने का मतलब है कि जो जिस पद पे काम कर रहे हैं संविदा के रूप में, तो नियमित नियुक्ति में उन्हीं पद के लिए उनको वेटेज दिया जाएगा। सारे पद के लिए एलिजिबल नहीं है, सारे पद में वेटेज नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई परिचारी के रूप में काम कर रहा है, वो चाहेगा कि एएसओ के रूप में जो सिलेक्शन होगा ग्रेजुएशन लेवल, उसमें एएसओ में उनको वेटेज दिया जाए, तो ऐसी बात नहीं है। उन्हें परिचारी के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो परिचारी में ही वेटेज दिया जाएगा, एएसओ के रूप में वेटेज नहीं दिया जाएगा। जो एएसओ में काम कर रहे हैं उनको एएसओ में दिया जाएगा। मतलब कहते हैं जिस पद पे कार्य कर रहे हैं उसी पद के नियमित नियुक्ति में उन्हें वेटेज दिया जाएगा। तो अब जानते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी निकाली, सीजीएल ए 10+2 और बिहार एसएससी परिचारी तीन पे अभी 25 मार्क्स का वेटेज दिया है, तो उससे आपके सिलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिससे संविदा कर्मी है तो उनको वेटेज दिया जा रहा है, अच्छी बात है कि उनका काम कर रहे हैं, इतना दिन से कार्य कर रहे थे, उनको भी कुछ छूट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे 25 मार्क्स का वेटेज है, बिहार एसएससी का जो एग्जाम लिया जाता है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी 150 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स, 150 में 600 मार्क्स का एग्जाम है, तो उसमें उनको 25 मैक्सिमम 25 मार्क्स का, उससे कम ही होगा जिनका जो सर्विस है उसके अनुसार से। तो मैक्सिमम जो है 25 मार्क्स का वेटेज दिया जा रहा है। तो उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे मान लेते हैं कि मतलब 25 मार्क्स है तो क्या है, 6 क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो लगभग 6 क्वेश्चन 6×24, मतलब मैक्सिमम 6 से थोड़ा ज़्यादा है, 6 क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो 6×24 मार्क्स 6 क्वेश्चन का ही इफेक्ट है। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं उसके कार्य करके साथ ही एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग फ्री होकर सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं, तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, मैथ वगैरह अच्छा से बनाएंगे, रीजनिंग सही बनाएंगे
जीएस वगैरह भी अच्छे कर लेंगे, साइंस वगैरह अच्छे कर लेंगे, तो 6 मार्क्स उनसे उन लोग से 6 नंबर का ही मतलब उनको वेटेज दिया जाएगा। तो 6 मार्क्स कोई ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो 6 मार्क्स से ज़्यादा नंबर ले आएंगे। और मैथ भी अच्छा से पढ़ाएंगे तो 10 नंबर, मतलब मिनिमम अगर अच्छे से तैयारी करें, जनरल जो स्टूडेंट है और संविदा कर्मी जो कार्य कर रहे हैं, तो दोनों में टाइम, मतलब आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं पढ़ाई पे और ज़्यादा फोकस से पढ़ रहे हैं, उनको कार्य का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद पारिवारिक जिम्मेवारी है कि उनका एज वगैरह भी हो गया है, तो बहुत सारे पारिवारिक जिम्मेवारी है, तो बहुत सारे होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, जिससे उनका तैयारी उतना लेवल का तैयारी नहीं रहेगा जितना कि आप लोग मतलब अच्छे से तैयारी करके कीजिएगा। तो उससे कोई विशेष वेटेज दिया जा रहा है, तो उससे कोई विशेष प्रभाव आपके सिलेक्शन पर नहीं पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम हो, कोई धांधली वगैरह नहीं हो, जो लीगल जो संविदा कर्मी है उन्हीं को दिया जाए। कोई अगर धांधली वगैरह नहीं किया जाए, कोई फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना करके या कुछ करके अगर नहीं किया जाए, सिर्फ जो लीगल जो संविदा कर्मी उन्हीं को वेटेज दिया जाए, तो आपके सिलेक्शन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप सीरियस होकर के तैयारी करते हैं तब, और लापरवाही करेंगे तो उसका इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर सीरियस होकर पढ़ेंगे तो आप 10-15 नंबर, आप मुझे लगता है कि मैथ वगैरह पूरा बना लेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन गलत, रीजनिंग 2 गलती करेंगे, तो अच्छे से अगर आप सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25 मार्क्स यानी कि 6 क्वेश्चन का ही वेटेज है। और लेकिन इसके संबंध में बिहार एसएससी के द्वारा स्पष्ट उसमें नहीं जारी किया गया, लेकिन बिहार एसएससी को इसके संबंध में एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया जाए, जिससे जो अभ्यर्थी दिग्भ्रमित हो रहे हैं तो उनको जानकारी प्राप्त हो, और पूरा गाइडलाइन जो है क्या प्रोसेस है, सब बिहार एसएससी को एक बार जारी करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई विशेष कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कोई गाइडेंस वाले वीडियो बनाता रहूँ। जी धन्यवाद।